ओम शांति। पिछले 250 वर्षों से विश्व के मानचित्र पर कलकत्ता एक महत्वपूर्ण शहर रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में यह भारत की राजधानी रहा तथा व्यापार का मुख्य केंद्र रहा। इसी क्षेत्र से भारत के नामी ग्रामी व्यापारी, उद्योगपति, बुद्धिजीवी, कलाकार एवं महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से कईयों के यहाँ स्मारक बने हुए हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, शारदा माता, स्वामी विवेकानंद, प्रभु श्रीपाद, काजी नजरुल इस्लाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, MP बिरला, गायक किशोर कुमार, अभिनेता उत्तम कुमार। इनके अलावा यहाँ पर नेहरू, गांधी और विक्टोरिया के भी मेमोरियल बने हुए हैं। हम सब ब्राह्मणों के परम प्रिय ब्रह्मा बाबा भी इसी कलकत्ता नगरी के हैं। यहीं पर उनकी गद्दी और दुकान थी। यहीं पर ब्रह्मा बाबा का परिवार भी रहता था और इनमें कई तो यज्ञ के अनमोल रत्न थे, जिनमें प्रमुख हैं यशोदा मैया, भाऊ विश्व किशोर, संतरी दादी, दादा आनंद किशोर तथा हम सबकी अति प्यारी और न्यारी परदादी निर्मल शांता जी। तो आप सभी ब्राह्मण कुलभूषणों का दिल नहीं करता कि अपने परम प्रिय युग पुरुष ब्रह्मा बाबा एवं परदादी निर्मल शांता जी की यादगार के रूप में एक अत्यंत सुंदर बगीचा ग्रीन मॉल में बने, जो एक आकर्षक पर्यटक स्थल के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभूति केंद्र भी बने। ओम शांति। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। अविनाशी सृष्टि चक्र के संगम युग पर करण करावनहार परमात्मा विभिन्न आत्माओं को निमित्त बनाकर कई रीति से स्थापना का कार्य करवा रहे हैं। सन 1999 में ब्रह्मा कुमार श्री दिनेश रावत को प्रेरणा मिली और उन्होंने सामुपोता नामक गांव में 2 एकड़ जगह खरीदी। यह स्थान ब्रह्मा बाबा के आदि निवास और व्यापार क्षेत्र न्यू मार्केट से सिर्फ 25 किलोमीटर और कलकत्ता शहर की सीमा से सिर्फ 500 किलोमीटर है। इलाका पिछड़ा हुआ था, जमीन भी उबड़ खाबड़ थी, जंगली पेड़ पौधे भरे हुए थे और बरसात में तो 3-4 फुट तक पानी जम जाता था। परंतु राजयोगिनी कानन बहन की शुभ भावना और दिनेश भाई की मेहनत से आहिस्ते आहिस्ते इस स्थान को सेवा के योग्य बनाया गया। हमारी प्यारी परदादी निर्मल शांता जी यहाँ कई बार आई और सामूहिक योग द्वारा इस स्थान पर बहुत ही पॉजिटिव वातावरण तैयार होता रहा। इसी वर्ष दादी जानकी जी भी यह स्थान देखने पधारी। सन 2000 में इस स्थल पर सेवा का कार्य छोटे रूप से शुरू हुआ और सर्वप्रथम बाबा की कुटिया का निर्माण हुआ। स्थान को समतल किया गया एवं बिजली, पानी आदि की व्यवस्था की गई। सन 2001 में यहाँ एक परिवर्तन मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था जागृति और परिवर्तन के द्वारा
स्थानीय लोगों में सशक्तिकरण लाना, जिससे यह इलाका पश्चिम बंगाल का एक आदर्श क्षेत्र बन जाए। श्री पंचम सिंह, जो खूंखार डाकू से राजयोगी बने थे, उन्होंने यहाँ आकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। यहाँ पर समय समय पर वीआईपी, वीवीआईपी, उद्योगपतियों और बौद्ध भिक्षुओं का आगमन होता रहा और उन्हें इस स्थान की शांति, पवित्रता एवं हरियाली काफी प्रभावित करती रही। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु बिमल सारा थेरोजी तो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रस्ताव रखा इस स्थल का नाम केतुमती रखा जाए। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार अगले बुद्ध का प्रादुर्भाव 2500 वर्षों के बाद केतुमती नामक स्थल पर ही होगा। सन 2002 में दिनेश भाई कलकत्ता छोड़ यहीं पर रहना शुरू किया और जंगल में ही मंगल का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर 2-3 ब्रह्मा कुमारी बहनें रहने लगी और सभी सेवाएं शुरू की गई, जिसमें जीवंत दुर्गा, चैतन्य देवियों की झांकी, सचित्र प्रदर्शनियां तथा गांव की सेवा समय समय पर होती रही। सन 2003 में बाबा का रथ प्यारी दादी हृदय मोहिनी जी के भी यहाँ चरण पड़े और उन्हें भी यह स्थान बहुत मनमोहक लगा। इसी वर्ष बाबा की प्रत्यक्षता हेतु एक मेगा प्रोग्राम एन इवनिंग टू रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग कोलकाता के विक्टोरिया ग्राउंड पर होना था और इसकी प्लानिंग मीटिंग के लिए भी यही स्थल चुना गया, जहां हमारी प्यारी दिवंगत रोजी बहन, आदरणीय कुंज दादी जी तथा ईस्टर्न जोन के अनेक वरिष्ठ भाई बहनों सहित आदरणीय मृत्युंजय भाई तथा करुणा भाई का भी समागम हुआ और मेगा प्रोग्राम होने तक यहाँ ही एड फिल्म प्रचार से संबंधित कार्य भी होते रहे। इसके पश्चात हम सबकी अति प्यारी प्रकाश मणि दादी जी, ईशु दादी, मोहिनी बहन तथा मुन्नी बहन ने आकर इस स्थल का निरीक्षण किया तथा इसे बहुत ही दिल से सराहा। साथ में यज्ञ के वरिष्ठ भ्राता निर्वैद जी, रमेश भाई तथा चंद्रहांस दादा आदि भी यहाँ विराजे और इस स्थल को सेवा के लिए उत्तम समझा। बार क्या यहाँ पे बार बार आइए, एक बार क्या यहाँ पे बार बार आइए, हर बार प्यार प्रभु का बेशुमार पाइए। एक बार क्या यहाँ पे बार बार आइए। रंग में अराब लिए आतीत के हैं रंगा, आए हैं प्रभु यहाँ पे बहती है ज्ञान गंगा। रंग में 2004 तक इस जगह का विस्तार होते होते करीब 10 एकड़ हो गया। अब वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ पौधे की देखरेख और अन्य सुविधाओं के लिए काफी कर्मचारी लगते थे। अतः सन 2005 में दिनेश भाई ने पौधों की नर्सरी का व्यवसाय सहयोग हॉर्टिका प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू किया। साथ में ईश्वरीय सेवा का कार्य भी चलता रहा, जिसमें कॉर्पोरेट्स की ट्रेनिंग, 2 दिवसीय राज्य कोर्स, निशुल्क नेत्र चिकित्सा, चश्मों का वितरण एवं भट्टियों आदि का प्रोग्राम चलता रहा। इसके पश्चात यहाँ एक ग्राम विकास का भी
सुंदर प्रोग्राम किया गया, जिसमें स्थानीय एमएलए सहित कई पंचायत के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अब तो यहाँ का कारोबार चलाने के लिए 50 कर्मचारी लगते थे और समस्त सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर महीने कई लाख रुपयों का खर्च था। अतः दिनेश भाई ने निर्णय लिया कि क्यों ना यहाँ पर हरियाली संबंधित व्यवसाय करते हुए ग्रीन मॉल बनाया जाए। 27 फरवरी 2007 को यहाँ पर ग्रीन मॉल का उद्घाटन हुआ, जिसमें राज्य के 3 मंत्री और हॉर्टिकल्चरल जगत के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जहां समस्त विश्व ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से जूझ रहा है, ग्रीन मॉल बहुत ही प्रासंगिक कॉन्सेप्ट हो गया है। ग्रीन मॉल का हरा संसार अब आहिस्ते आहिस्ते सारे भारत में मशहूर हो गया। हावड़ा के बॉटनिकल गार्डन के साथ भी एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत सहयोग हॉर्टिका बॉटनिकल गार्डन में पाम वृक्षों के संग्रह का विकास करेगी। इसी बॉटनिकल गार्डन में वह ग्रेट बेनियन ट्री है, जिसका बाबा मुरलियों में कई बार जिक्र करते हैं। ग्रीन मॉल से हरियाली के नए नए आयाम निकलने लगे। प्रत्येक वर्ष यहाँ ग्रीन डे मनाया जाने लगा। यहाँ से एक आवाज निकली, लेट्स मेक इंडिया ग्रीन, और भारत सरकार को एक योजना भेजी गई, जिसके द्वारा 72% भारतीय ग्रामीण लोगों को आर्थिक समृद्धि मिलेगी और साथ ही भारत विश्व में हरियाली के व्यापार के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर विराजित हो जाएगा। प्रेस तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रीन मॉल अक्सर चर्चा में रहता है। धरती गूंजे, आकाश गूंजे, गूंजे जहान सा। ग्रीन मॉल के साथ इस रिट्रीट सेंटर में भी समय समय पर यज्ञ के वरिष्ठ भाई बहने भी आते रहे। सन 2009 में प्यारी दादी रतन मोहिनी जी का भी यहाँ पदार्पण हुआ। बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा कि प्रत्यक्षता का नगाड़ा ईस्ट से ही बजना है। 15 मार्च 2010 की मुरली में भी बाबा ने कहा, ये तो विशेषता है, उसमें भी विशेष है। कलकत्ता। निस्संदेह यह स्थल अति पावन और शक्तिशाली है। बाबा ही जाने वे यहाँ विशेष क्या कार्य करवाना चाहते हैं।